किसको मिलेगा ताज और तख्त? कम रह गया वक्त और मुकाबला सख्त। इंतखाबात के लिए मुहिम हतमी मराहिल में दाखिल। नून ने मचा दी फैसलाबाद में हलचल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के आवाम से अच्छे मुस्तकबिल के वादे। पीपल्स पार्टी की होम ग्राउंड पर भरपूर नेट प्रैक्टिस। बिलावल भुट्टो की शिकारपुर से कंदकोट तक रैली। आसिफा भुट्टो ने नौशेरो फिरोज में रैली निकाली। MQM का हैदराबाद में जलसा। JUI की टांक में रैली। जमात इस्लामी ने गुजरावाला में मैदान सजाया। हम तो जो बात करते हैं उसको पूरा करना जानते हैं। नवाज शरीफ को इलेक्शन में कामयाबी का यकीन। हामियों को अभी से मुबारकबाद दे दी। फैसलाबाद के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन का वादा भी कर लिया। जलसे से खिताब में कहा कि फैसलाबाद वाले बताएं कितने मोटरवे चाहिए। 5 साल बाद कोई बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। वो जो बात करते हैं पूरी करते हैं। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले ने एक मुलाजमत भी ना दी। मम्मी डैडी वाले नहीं, असल यूथ नवाज शरीफ के साथ है। अगर आप मुझे अक्सरियत दिलवाएंगे तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं आपका काम कर सकूं। बिलावल भुट्टो ने ना खप्पे का नारा लगा दिया। अब शिकारपुर में रैली से खिताब में कहा कि साजिश को नहीं मानते। ना खप्पे मियां साहब ना खप्पे। तख्ते लाहौर की लड़ाई का बोझ अवाम उठा रहे हैं। मुल्क मुश्किलात और तारीखी बहरान का शिकार है। मसाइल सिर्फ PP हल कर सकती है। वजीर आजम बनकर गुर्बत का मुकाबला करेंगे। नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। नफरत और तकसीम की सियासत खत्म कर देंगे। फैसलाबाद में आपने 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है। कोई नहीं होगा हेर फेर। 8 फरवरी को सिर्फ शेर। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं इंतखाबात में कामयाब हुए तो फैसलाबाद में मेट्रो बस चलाएंगे। IT यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज बोली, हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया अब बीमार नजर आता है न बीमारी। मुस्लिम लीग नून बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती, खिदमत करती है। चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। सब वादा करें 8 फरवरी को तीर को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो का नौशेरो फिरोज में रैली से खिताब। बोली के वादा करते हैं इख्तिदार मिला तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अवाम के बुनियादी मसाइल हल करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे लगवा दिए। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, अब दोबारा बनेगी। जेल में कैद शख्स के खिलाफ बात करना पठानों की रिवायत नहीं। अगर बानी PTI आजाद होता तो जंग का मजा आता। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। बोले कि मुखालिफों को वोट के जरिए जवाब देंगे। मईशत को बर्बाद और पाकिस्तान की इमारत खोखली की गई। JUI ने बैरूनी एजेंडे की हमेशा मुखालफत की। एक और यू-टर्न। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला। पार्टी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर को आगाह कर दिया। कारकुनों की आम इंतखाबात में मसरूफियत के बायस फैसला किया गया। PTI की जानिब से आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। PTI ने गुज़श्ता रोज 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया था। PTI ने शेख रशीद को ठेंगा दिखा दिया। इत्तेहाद को गलती करार दे दिया। पार्टी तर्जमान राउफ हसन कहते हैं शेख रशीद को टिकट न देने का फैसला बानी PTI ने किया। उनकी गिरफ्तारी PTI की वजह से नहीं हुई थी। मुल्की हालात की वजह इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी किए। गैर मुल्की सिफारतकारों से PTI का राबता है। कई मुल्कों ने यकीन दिलाया इलेक्शन मुनसिफाना होंगे। किसी जमात को अलायंस से नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन से पेश की इजाजत लेना जरूरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के PTI उम्मीदवारों के मुस्तकबिल के मुतालिक केस में रिमार्क्स। बोले क्या रिकॉर्ड पर है PTI का। PTI नजरियाती के साथ अलायंस है। अगर अलायंस हुआ तो कागजात जमा कराते वक्त PTI नजरियाती का टिकट जमा कराते। इलेक्शन कमीशन का सलमान अकरम की आजाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने अफसर और मुलाजमीन के इलेक्शन ड्यूटियां लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत सेल, मीडिया और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग के हवाले से TORs जारी कर दिए। आम इंतखाबात के लिए अमला 24 घंटे 2 शिफ्टों में फराइज सर अंजाम देगा।
8 से 10 फरवरी तक मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों के लिए 4-4 टीमें तश्कील दे दी गईं। आम इंतखाबात के लिए अहम मरहला तय, तमाम हलकों के बैलेट पेपर छप गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 16 हलकों के बैलेट पेपर दोबारा छापे। कौमी असम्बली के लिए बैलेट पेपर सब्ज और सूबाई के लिए सफेद होंगे। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने कहा 31 अजला के अलावा मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील कर दी। सिक्योरिटी खदशात और शदीद सर्दी वाले इलाकों में फजाई रास्ते से तरसील जारी। एक और जज का इस्तीफा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने अपना इस्तीफा सदर को इरसाल कर दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने 2033 में रिटायर होना था। जज ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी चंद हफ्ते पहले इस्तीफा दे चुके। मुआशरे में इंतशार फैलाने का इल्जाम, अलीमा खान के खिलाफ रियासत की मुद्दत में इंक्वायरी का हुक्म। बानी पीटीआई के हमशीरा के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म, धमकियां देने, इंतशार और खौफ व हरास फैलाने पर दिया गया। अलीमा खान को कल सुबह 11 बजे साइबर क्राइम विंग में पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया अब रिपोर्टिंग सेंटर में पेश होकर वजाहत दें। अदम पेशी पर ख्याल किया जाएगा कि अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस, अदालत का मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई के वकील 2 गवाहों पर जिरह करेंगे। वकला सफाई की तरफ से निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ पर भी जिरह की जाएगी। मुद्दई खावर मानिका और गवाह ओन चौधरी पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खावर मानिका में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। 3 अरब 16 करोड़ का ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए में लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। फ्रॉड करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। गोशाखाना केस का तफसीली फैसला। एहतसाब अदालत ने करार दिया कि इस्तिगासा केस साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो गया। बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म होते हुए तोशा खाना में चोरी की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि साइफर का केस भी साबित हो गया। उन्होंने मुल्क के साथ मजाक किया। मजीद बोले कि उन्होंने बतौर गवाह बयान दिया। बुशरा बीबी की इद्दत पूरी नहीं हुई थी। अदालत में उनके बयान पर मुल्जिमों के पास कोई जवाब नहीं था। एक न्यूज की खबर पर एक्शन। 300 साल पुराना बरगद काटने का मुकदमा दर्ज हो गया। मुल्जिम कौन है, ताहाल तायुन ना हो सका। एसएसपी साउथ कराची कहते हैं कि थाना बूट बेसन में मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया। डेप्यूटी डायरेक्टर जंगलात मुद्दई बने। कल्चर हेरिटेज एक्ट के तहत मुकदमा एक न्यूज की बार बार निशानदेही के बाद दर्ज हुआ। एक न्यूज ने तारीखी दरख्त को काटने का मामला उठाया। कराची, हैदराबाद और कोयटा में हल्की बारिश। कराची में सुबह सवेरे कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। आइंदा 2 रोज में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। बलोचिस्तान और बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी में आसमान से सफेद रुई जैसे गाले गिरते रहे। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में भी बर्फबारी थम गई। सवात में बर्फबारी के बाद बादल और सूरज में आंख मचोली होती रही।